ईद के मंच से ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, क्या बंगाल में बीजेपी की सत्ता की उम्मीद खत्म। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईद उल फितर के मौके पर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। कोलकाता में ईद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि वो किसी भी कीमत पर लोगों के अधिकार छीनने नहीं देंगी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी देश में विभाजन की राजनीति कर रही है और बंगाल में इसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा है, आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाएगा। इस बयान पर 2026 के बंगाल चुनाव से पहले बड़ा चुनावी संकेत माना जा रहा है। बंगाल की सियासत गर्म, ईद के मंच से चुनावी बिगुल। धन्यवाद। बंगाल सीएम ममता बनर्जी के 10 वादों से बंगाल में मच गई है हलचल। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 से पहले टीएमसी का मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसमें दीदी के 10 बड़े संकल्प कहा जा रहा है। इन वादों में महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना का विस्तार, हर ब्लॉक में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, युवाओं के लिए रोजगार, किसानों को मदद और गरीबों के लिए आवास शामिल है। साथ ही शिक्षा, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सस्ती बिजली, पानी, महिलाओं की सुरक्षा और नए जिलों के गठन जैसे बड़ी ऐलान भी किए जा रहे हैं। अब देखना यह है क्या दीदी के ये 10 बड़े वादे फिर दिलाएंगे जीत या बदलेगा बंगाल का खेल। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राज्य में 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल बनाए हैं। अब अगर किसी वोटर का नाम लिस्ट से हटता है या जोड़ने में दिक्कत आती है तो वे सीधे इन ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। ये ट्रिब्यूनल एक तरह की स्पेशल कोर्ट होते हैं जहां ज्यादातर रिटायर्ड जज बैठेंगे और मामलों को जल्दी सुलझाया जाएगा। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के हजारों मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है ताकि हर वोटर को उसका अधिकार मिल सके। अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं चलेगी, हर शिकायत पर तुरंत होगी कार्रवाई। धन्यवाद। बंगाल चुनाव 2026 में बीजेपी ने चला सबसे बड़ा धार्मिक कार्ड, साधु संत और पुजारियों को दिया टिकट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने कई सीटों पर साधु संत और पुजारियों को उम्मीदवार बनाया है। कालीगंज, उलुबेरिया, दक्षिण, नवद्वीप, बेहाला, पूर्व और हासन जैसी सीटों पर धार्मिक पहचान वाले चेहरे को उतारा गया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की तरह आध्यात्मिक प्रभाव के जरिए वोटरों को जोड़ने की कोशिश कर रही है और टीएमसी को सीधी चुनौती देना चाहती है। हालांकि इस कदम पर विवाद भी शुरू हो गया है, जहां एक संत को संगठन से बाहर तक कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या धार्मिक दाव बीजेपी को बंगाल की सत्ता दिलाएगी? फैसला होगा 4 मई को। धन्यवाद। बिहार में सीएम की कुर्सी को लेकर एनडीए में घमासान तेज, नीतीश मॉडल वर्सेस सम्राट मॉडल की जंग शुरू। बिहार की राजनीति में बड़ा सियासी टकराव देखने को मिल रहा है। अभी मुख्यमंत्री बदला भी नहीं है, लेकिन एनडीए के अंदर ही 2 मॉडल आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ नीतीश कुमार का विकास और संतुलन वाला मॉडल, तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी का सख्त कानून व्यवस्था तला मॉडल। बीजेपी के भीतर सम्राट मॉडल को लेकर चर्चा तेज हो गई है, जिसमें अपराध पर कड़ा एक्शन और योगी स्टाइल की झलक दिखाई जा रही है। वही जेडीयू और सहयोगी दल साफ कह रहे हैं कि आने वाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रास्ते पर ही चलेगा। इस बीच एनडीए में अंदरूनी खींचातान बढ़ती दिख रही है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा? क्या बिहार में बदलेगा नेतृत्व या जारी रहेगा नीतीश मॉडल? धन्यवाद।